Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to finish exercise 3.2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म किए थे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे. सारा हमने जो बेसिक्स है उसका इंट्रोडक्शन है वो हम पिछले लेक्चर में दे चुके हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी. तो आप लोगों को अगर उसका बेसिक समझना है कि किस तरह से हो रही हैं चीज़ें, किस तरह से क्वाड्रेंट में एंगल चेंज हो रहा है, किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, देन यू कैन गो इन ऑन माई प्रीवियस वीडियो. ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है साइन 765. ठीक है, इसने क्या कहा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10. इसमें 6 से 10 तक आपको वैल्यूज फाइंड करनी है. तो पहला क्वेश्चन, पहली वैल्यू क्या है? साइन 765 डिग्री. अब हम इसे 765 को ब्रेक करेंगे. तो देखिए 765 को मैं किस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ? 360 की वैल्यूज में ब्रेक करेंगे. 360 इंटू 2, 360 इंटू 2 कितना? 720. तो 720 में मैं कितना ऐड करूँ कि 65 हो जाए? 45 ऐड करूँ. तो इसे हमने किस तरह से ब्रेक किया 765 को? 2 इंटू 360 प्लस 45. कौन? साइन. ठीक है जी. अब बात आती है क्वाड्रेंट की. देखिए 360 ये कितनी भी बार घूमे खत्म तो यहीं पे होगा. इसने 2 राउंड लगाए, ये खत्म यहाँ हुआ. प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव. तो वैल्यू क्या आएगी? पहली बात हमें समझ में आई, वैल्यू आएगी पॉजिटिव. दूसरी बात 360 है तो एंगल चेंज नहीं होगा. एंगल सिर्फ किस में होता है? 270 और 90 के केस में. तो इसमें भी एंगल भी चेंज नहीं होगा. तो वैल्यू क्या आएगी? साइन. कौन? थीटा. थीटा कौन? 45. अब आपको बताना है साइन 45 की वैल्यू. पिछले चैप्टर में बताई, पिछले एक्सरसाइज में बताई थी मैंने, पिछले लेक्चर में साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? cos x माइनस 14tan. तो पहले मैं इस माइनस को रिमूव करूंगी. तो माइनस को रिमूव करने के लिए मैं देखूंगी कि माइनस थीटा किस में आता है. माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये थीटा होता था, इधर प्लस थीटा होता था, इधर माइनस थीटा होता था. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन हमारा पॉजिटिव होता था? कॉस और सेक पॉजिटिव होता था. तो कॉसेक क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक 14tan. अब हम इस 14tan को ब्रेक करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था. तो किस तरह से करेंगे? माइनस कॉसेक 4 इंटू 360. 4 इंटू 360 कितना होगा? 360 इंटू जब मैं 4 करूंगी तो वो मेरा आएगा 1440. तो अगर मैं 1440 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लूँ, माइनस 30 कर लूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी 14tan. चलिए अब देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. 1 2 3 4 कितने भी चक्कर काटे आके तो यही खत्म होगा. और क्या आ रहा है? -30. मतलब वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है. वापस से है कौन? कॉसेक ही है. तो कॉसेक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. एक माइनस पहले से था और एक माइनस और आ जाएगा. और क्या आ जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री. माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30. और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2. ठीक है, चल नेक्स्ट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 10 19 π/3. अब आ गया क्वेश्चन पाई में. अब तक डिग्री में चल रहा था, अब रेडियन में आ गया. पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन है. फिर से हम इसे ब्रेक कर लेंगे. किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? इसे मैं लिख सकती हूँ 18 π + π/3. इसे अलग अलग जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 18 π/3 + π/3. दैट मीन्स 3 6 टाइम्स 10 6 π + π/3. और 6 π मतलब कितना? 10 इंटू 3 इंटू 2 π प्लस π/3. यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है. अब 3 इंटू 2 π मतलब 3 इंटू 360. अब 360 तो फिर से वही ये राउंड लगाएगा, 3 राउंड लगा के वापस यहाँ आ गया. अब क्या जा रहा है? प्लस थीटा. प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा. और तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो प्लस आएगा, प्लस π/3. π/3 मतलब 60 डिग्री. और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3. ठीक है जी. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन -11 π/3. तो पहले वही मैं करूंगी, माइनस को पहले बाहर निकालूंगी. तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये माइनस ही आएगा. माइनस साइन 11 π/3. अब 11. हाँ जी, अब हम इसे करते हैं 11 π को ब्रेक. 11 π को मैं क्या लिख सकती हूँ? 12 π - π लिख सकती हूँ.
अब आप कहेंगे कि 10 पाई प्लस पाई क्यों नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ 10 लिखती तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होता और मुझे लिखना पड़ता 9 पाई, तो इसीलिए मैंने 9 पाई प्लस 2 पाई के बजाय 12 पाई माइनस पाई ले लिया। ठीक है जी, तो ये मेरा हो जाएगा साइन 12 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3 4 टाइम्स, तो ये आ गया माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स अगेन 360 इंटू एन माइनस थीटा, तो 360 के 2 राउंड हुए और माइनस थीटा मतलब फिर से किसने में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस, एंड साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। हाँ जी, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4, फिर से चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा हटाएंगे पहले, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कॉट होगा नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4, अब है 4, तो अब मैं इसे 4 के मल्टीपल्स में लूँगी, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो माइनस कॉट 16 पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4, 4 टाइम्स माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 पाई फिर से 2 इंटू 2 पाई, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई यहाँ पे इस तरह से आया और माइनस पाई किया जब उसमें से माइनस पाई बाई 4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।